दोस्तों, सुबह सुबह एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। कल तुर्की के इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। फिलिस्तीन के सपोर्ट में तकरीबन 15 लाख लोग इकट्ठे हुए। ये दावा खुद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने किया है, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान भी उस रैली में पहुंचे थे, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। 15 लाख लोग इस्तांबुल के अंदर इकट्ठे हुए। इस भीड़ के बीच में रजब तैयब एर्दोगान की एंट्री होती है और फिर वहां पर आकर एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं रजब तैयब एर्दोगान। क्या कुछ कहा है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और रजब तैयब एर्दोगान ने ये जो बातें कही हैं, इनकी ये बातें कितना असर दिखाएंगी, ये आने वाले आज कल में पता चल जाएगा। रजब तैयब एर्दोगान के इन भाषणों से अगर गाज़ा के लोगों को थोड़ा बहुत सुकून मिला आज कल में, तब तो मानेंगे कि बातों में दम है। वरना यही समझ लेना कि जिस तरह से ईरान लगातार ये कह रहा है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है, हम कभी भी ऐसा कर देंगे, कभी भी वैसा कर देंगे, समझ लेना कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की ये बातें भी कुछ इसी तरह की हैं। पहले इनके भाषण के कुछ हिस्से आपको बता देता हूँ, उसके बाद रात के गाज़ा के हालात बताऊंगा। इजराइल की सेना ने रात गाज़ा के अंदर जो आतंक मचाया है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो रजब तैयब एर्दोगान ने अपने भाषण में यूरोपीय देशों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मैं यूरोपीय देशों को संबोधित कर रहा हूँ, क्या आप फिर से धर्म युद्ध चाहते हैं? तुर्की मरा नहीं है, ये पूरी ताकत से खड़ा है। हमने जो शक्ति प्रदर्शन लीबिया और काराबाग में दिखाया था, वही शक्ति प्रदर्शन हम आपको मिडिल ईस्ट में भी दिखाएंगे। लेकिन कब दिखाएंगे रजब तैयब एर्दोगान? 22 दिन तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखा है। आगे कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अपने और अपने लोगों की ओर से गाज़ा के लोगों की हिम्मत को सलाम करता हूँ। वे इतनी परेशानी और बमबारी के बावजूद अपने घर शहर नहीं छोड़ रहे हैं। गाज़ा के लोगों की इस हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। सलाम तो हम भी पेश कर रहे हैं खलीफा साहब, लेकिन सिर्फ सलाम पेश करने से कुछ नहीं होगा, उनका हाथ थामने की भी ज़रूरत है। रजब तैयब एर्दोगान ने सभी यूरोपीय देशों से कहा कि अगर तुम युद्ध चाहते हो तो हम बता देते हैं कि हमारी कौम मुर्दा नहीं है, जिंदा कौम है। आगे उन्होंने कहा कि ए इजराइल, हम तुम्हें दुनिया के सामने युद्ध अपराधी घोषित करेंगे। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इजराइल युद्ध का अपराधी है। रजब तैयब एर्दोगान ने दावा किया कि 15 लाख लोग इस्तांबुल के अंदर इकट्ठा हुए थे। अब इसका रिएक्शन ये हुआ कि इजराइल ने तुरंत अपने सभी काम करने वालों को तुर्की से वापस बुला लिया है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहे ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि हमने अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है और तुर्की के साथ हमने अपने सारे संबंधों को ख़त्म कर दिया है। यानी अब तुर्की और इजराइल के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल एक युद्ध अपराधी है। इजराइल को पहले आतंकवादी भी उन्होंने कहा था, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि अगर आपको आतंकवादी पहले से लगता था इजराइल, तो फिर इतनी इतनी बड़ी डील्स क्यों हो रही थी इजराइल और तुर्की के बीच में? राष्ट्रपति तुर्की के अंदर क्यों गए थे? गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत क्यों किया गया था? रजब तैयब एर्दोगान ने क्यों नेतन्याहू से हाथ मिलाया था? सवाल कई सारे इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। फिलहाल ये जो बातें कही हैं रजब तैयब एर्दोगान ने, 15 लाख की भीड़ भी इकट्ठी हुई है। इस भीड़ से, इन बातों से गाज़ा के लोगों का क्या फ़ायदा होगा? अगर कुछ फ़ायदा होता है तब मानेंगे कि बातों में कुछ दम है, वरना इससे बड़ी बड़ी बातें और भी मुस्लिम देश कर चुके हैं पिछले 20 दिनों में। फिलहाल ताज़ा हालात गाज़ा के ये हैं कि इजराइल की सेना पूर्वी गाज़ा, पश्चिमी गाज़ा और उत्तरी गाज़ा, इन तीनों जगहों पर तो बमबारी कर ही रही थी, लेकिन अब उसने दक्षिणी गाज़ा में भी बमबारी की है। इस बात की जानकारी बीबीसी संवाददाता रुश्दी अबू अलूफ ने दी है, जो वहीं पर मौजूद हैं। इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाज़ा में भी अब हमले शुरू कर दिए हैं। ये वही दक्षिणी गाज़ा है जहां पर इजराइल की सेना लगातार गाज़ा के लोगों को जाने के लिए कह रही है, और गाज़ा के लोग अपने घरों को छोड़कर दक्षिणी गाज़ा की तरफ पहुंच भी चुके हैं, और उस इलाके में भी अब इजराइल की सेना ने हमला कर दिया। खान यूनुस में कल शाम के वक्त में तकरीबन 20 जगहों पर इजराइल की सेना ने हवाई हमले किए हैं। कल ही WHO की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि अब तक गाज़ा के अंदर 7028 लोग मारे गए हैं, लेकिन अब गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि 7703 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं। कल WHO ने शाम में एक और बात कही थी कि हमने ये जो काउंटिंग की है 7028 लोगों की, ये हमारे पास कंफर्म है, लेकिन 1000 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो हालात बद से बदतर हैं, लेकिन बयानबाजी लगातार हो रही है। फिलहाल रजब तैयब एर्दोगान ने ये जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, देखते हैं कि इसका असर इजराइल के ऊपर कितना होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।